वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ खीरे। आप कहोगे कि ऐसे भी दिखता है खीरा? हाँ बिल्कुल, जब खीरा पक जाता है तो इस तरीके का दिखता है, एकदम रस्ट कलर का जब हो जाता है। वैसे तो आपने हरे हरे खीरे देखे होंगे, तो देख लीजिए, हरे भी हैं, रस्ट कलर के भी हैं। लेकिन जब खीरा इस तरीके का हो जाता है, इस कलर का हो जाता है, तो फिर हम उससे बीज निकाल सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि जब खीरा तोड़ो तो इसके साथ स्टेम भी तोड़नी है। मैंने स्टेम की जगह पूरी की पूरी टहनी तोड़ दी है। मम्मी कहते हैं कि जब आप खीरा बिना डंडे के, बिना स्टेम के तोड़ते हो तो वो सड़ जाता है। और अब ढूंढने वाले हैं हम एक और खीरा, वो इसलिए क्योंकि वो दूसरी वैरायटी है खीरे की, तो वो छिपा हुआ है इस तरीके की झाड़ियों के बीच में। तो इसे भी निकाल लेंगे। 2 वैरायटी के खीरे लगाए थे मैंने इस बार, तो मैंने दोनों ही वैरायटी कलेक्ट कर ली हैं। और कम से कम 15-20 दिनों के बाद जब मुझे वक्त मिला, जब इनकी डंडी देखो अब एकदम सूख चुकी है, तो अब मैं निकालने वाली हूँ इनसे बीज और खासकर इनका रस, क्योंकि रस पर ही आज का वीडियो होने वाला है। रस के बहुत फ़ायदे हैं। तो बीज निकालने के लिए खीरों को बीज में से 2 फाड़ कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं, वरना क्या होगा कि बीज ही कट जाएंगे सारे। 2 फाड़ करने के बाद इस तरह स्पून से बीजों को निकाल लेना है। बीजों के साथ जो खीरे का रस है वो भी बाहर आ जाएगा। तो क्या फ़ायदे हैं इस रस के? इस रस के फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रस जलने के लिए, जब आप कभी गलती से या कभी जल जाते हो ना, तो कॉटन से इस रस को अगर उस जगह पे लगाओगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। यानी कि जो दवाई मार्केट में जलने के लिए आती है, ये समझ लीजिए, उसकी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, खीरे के रस का, पके हुए खीरे के रस का। तो ये जो निकल चुके हैं, लेकिन अब रस अलग करना है, बीज अलग करने हैं। तो इसे छन्नी में डालकर आप अलग कर सकते हो, और काफ़ी वक्त लग जाता है। आई थिंक आधा घंटा तो लग ही जाता है छन्नी में डालकर भी, क्योंकि धीरे धीरे खीरे का रस अलग होगा बीजों से। तो इसको इस तरीके से रख देते हैं छानने के लिए। हम क्या करेंगे, जो दूसरी वैरायटी का खीरा था उसका रस निकाल लेंगे। सेम वही प्रोसेस है पहले वाले खीरे के जैसे। बीज में से 2 फाड़ कर लेना है, और स्पून में से जैसे पहले निकाला था ना बीज, वैसे ही इसके बीज भी निकाल लेने हैं। तो लीजिए, लाइट भी चली गई, अब बिना लाइट के काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फ़ोन की फ्लैश लाइट है, उसी का इस्तेमाल होगा अब। तो अब बीज निकाल लेंगे। जितनी देर में बीज निकलेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाएगा पहले वाले खीरों के बीजों में से रस को अलग करने में। वैसे इस रस को आप रखोगे ना तो फ्रिज में रख सकते हो, स्मेल भी पड़ जाती है थोड़ी, क्योंकि एक अगली साल तक जब खीरे लगेंगे, तब खीरे पकेंगे, फिर उनसे रस निकलेगा। तब तक अगर आप रखना चाहते हो तो थोड़ी बहुत स्मेल पड़ जाती है, लेकिन आपको खाना तो है नहीं। इसको फ्रिज में रख दो, कभी लगे कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है, आप जल रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी क्या करना है, जो बीज थे दूसरे वाले खीरे का, जो बीज थे उसे छानने से पहले इसे खाली करना था छन्नी को। तो मैंने इन पहले वाले खीरों को कपड़े पर पलट दिया ताकि धूप में सूखते रहें। अब हम इन बीजों को भी इसमें डाल देंगे ताकि सारा रस भी छन जाए। और रस तो हम एक ही बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बीजों को अलग अलग कपड़ों पर रखना पड़ेगा, फिर अलग अलग डब्बों में डाल कर उनके बीज रखने पड़ेंगे। तो देखिए कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं ना बीज, एकदम तीखे तीखे से, एकदम नुकीले से हैं, क्योंकि दूसरी वैरायटी है ये। और अब साफ़ बॉटल में रस को डाल कर रख दीजिए। फ्रिज में रख दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अब गर्मियाँ आएंगी, अभी तो सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों के बाद गर्मियाँ आएंगी, और फिर नेक्स्ट ईयर तक अगर आपको रखना ही है ये रस, तो फिर फ्रिज में ठीक रहेगा। तो रस हमने अलग कर लिया है, लेकिन अब आती है बारी बीजों की। तो मैंने दूसरी बार बीजों को धोकर साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन वो सारे पानी के साथ बहने लगे थे, इसलिए फिर से उनको छन्नी में डाला और इस तरीके से दोबारा अलग कपड़े पर धूप में रख दिया। कम से कम 5-6 दिन तो मैंने इस तरह छत पर इनको धूप में रखा। फिर पल्प था वो तो सूख ही गया, फिर बाकी बीज थे वो इनसे चुन लिए। तो दोनों वैरायटी के बीज तैयार हो चुके हैं नेक्स्ट ईयर खीरे लगाने के लिए। तो फिर अगर नेक्स्ट ईयर खीरे लगाऊं तो अब तक वीडियो तो भला आएगा ही। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।